नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। धनबाद जिले के भेलाटांड मौजा में सरकारी जमीन पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 4.10 एकड़ जमीन को फर्जीवाड़े के जरिए हड़प कर 38 लोगों को बेच दिया गया। इस खेल में कई अधिकारियों की संलिप्तता सामने आ रही है। धनबाद के भेलाटांड मौजा की यह वह जमीन है जिसकी कीमत करीब 25 से 30 करोड़ रुपए की आंकी गई है। जांच में पता चला कि इस जो जमीन को फर्जी कागजातों के आधार पर अमरचंद गोराई के नाम दर्ज कर दिया है और फिर 38 लोगों को बेच दिया गया। मामला उजागर होते ही उपायुक्त आदित्य रंजन ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने जमीन का म्यूटेशन रद्द करने और सभी दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। आदेश मिलते ही गोविंदपुर अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया और सरकारी जमीन को बेचने का यह फर्जीवाड़ा अब पूरे घोटाले जो कि बड़े घोटाले में बदल चुका है। सवाल है कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के इतना बड़ा खेल कैसे संभव हुआ। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी सख्ती से जो है कार्रवाई करता है। गोविंदपुर अंचल के भेलाटांड मौजा में एक तत्कालीन अंचलाधिकारी ने 273 नंबर खाता का ऑनलाइन क्रिएशन किया गया, जबकि उस मौजा में 1 से लेकर 272 तक की सर्वे में खाता था। ये फर्जी 273 नंबर खाता का सृजन किया गया और उस खाते में फिर सरकारी जमीन जो 220 नंबर प्लॉट को चढ़ा करके 4 एकड़ 10 डिसमिल का एंट्री किया गया। हमें उसी समय ही पता चला था 2022 में, और हमने उस समय यहाँ के उपायुक्त को और चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा था, रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी लिखा था, और लगातार उसके बाद से मैं उस पर लगातार लिख पड़ रहा हूँ। बड़ा दुर्भाग्य है कि उसमें बेचारे अनजान लोग 66 लोग फंस गए, उनके पैसे फंस गए। 66 डीड बनी और उसमें से बाद में जो उनके बाद जो सीओ आए उन्होंने 38 दाखिल खारिज भी कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं वर्तमान उपायुक्त को, जिन्होंने पहल की उस आवेदन पर और कार्रवाई की है। वो रवि यादव उर्फ राजीव रंजन, उसने बलराम गोराई से पावर ऑफ अटर्नी लेकर के और ये डीड बनाने का काम किया था। मुझे लगता है कि इस घटना में जो बेचारे भोले भाले लोग थे वे तो फंसे हैं, लेकिन कार्रवाई होगी तो 3 सीओ, रजिस्ट्रार, कर्मचारी, क्रेता और पावर देने वाले, ये सारे लोग जेल के शिकंजे में होंगे। सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। और पुलिस केस होगी तो मैं पुलिस के अधिकारियों से भी कहूँगा कि आप ईमानदारी से उसकी जांच करके और कार्रवाई करें, ताकि फिर कोई दूसरा घटना करने के पहले सबक सीखे। वो तो हम कह रहे हैं कि जो लोग भी उसमें शामिल हैं, जांच हो विस्तृत और जांच हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उनको जेल में भेजा जाए। ऐसे लोगों के कारण जो कुछ लोग में फंस करके और इतना बड़ा अपराध किया, ये अपराध छोटा मोटा अपराध नहीं है। 66 लोगों का घर बसा बसा उजाड़ दिया उन लोगों ने, बड़ी मेहनत से पैसे लाए होंगे और ज़मीन खरीदी होगी लोगों ने, और ये फर्जीनामा करके उनको फंसा दिया। ऐसे लोग, चाहे वो ज़मीन के मालिक तथाकथित मालिक हो, मुख्तार क्या कहते हैं पावर लेने वाले लोग, और जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, सब लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जबको सबको जेल जाना चाहिए। प्राथमिकी हम लोग दर्ज किए हैं और अंचल अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया है, और संबंधित सभी जो म्यूटेशन और दलीलें हो रखी है, जो उसमें डीड हो रखा है, उन सब की विस्तृत गहन जांच भी चल रही है। हम लोग कोशिश झांसे में आके एग्रीमेंट पर कृपया करके नहीं लें, क्योंकि हम लोग अब कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया है, जो अपने आप में मतलब अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मेरी अपील भी होगी। बाकी हम लोग और भी ऐसे लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। तो स्पष्ट नहीं आ जाता है कि किसके लॉगिन से हुआ है, किस इश्यू में हुआ है, क्योंकि ये 3-4 साल पुराना मामला है और लगातार चल रहा है। तो वो विस्तृत हम लोग देख रहे हैं और विभाग स्तर से ही फिर उसके बाद कार्रवाई होगी तो हम लोग उसका रिपोर्ट भेजेंगे।